गांधी मैदान में छात्रों का हुजूम उमड़ता है। छात्र वहां पर इकट्ठा होते हैं और प्रशासन कहती है कि इस बात की इजाजत हमने नहीं दी थी। छात्र पिछले कई दिनों से लगातार पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार उनके ऊपर लाठी चार्ज हो चुका, कई छात्र घायल हो चुके और अंततः आज प्रशांत किशोर वहां पर पहुंचे। वो छात्रों के साथ आगे बढ़े, छात्रों का साथ छोड़कर वो रास्ते से ही चले गए। छात्र इसके बावजूद डटे रहे। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी मांग को माने, बीपीएससी हमारी मांगों को माने। और इसके बाद अंततः वही हुआ जो हर बार होता आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में नहीं है, वो जहाज से दिल्ली चले गए हैं और इधर पटना की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर लड़कों को, छात्रों को पीटा जाने लगा। सबसे पहले इस कड़कड़ाती ठंड में उन छात्रों के ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग हुआ, मतलब पानियों से उनको भिगो दिया गया। और पानी से भीगने के बाद जब छात्र इस ठंड मौसम में सड़क पर उतर रहे होंगे, जब ठंड मौसम में वे सड़कों पर होंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी हालत क्या होगी। इसके बाद छात्रों को रोकने के लिए वहां की प्रशासन की तरफ से आदेश आता है, पुलिस वाले लाठी चलाते हैं और छात्र वहीं पर सड़क पर लेट जाते हैं। यह सब कुछ रात के अंधेरे में चल रहा है। जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो राजधानी में इस वक्त पर यह सब कुछ हो रहा है। प्रशांत किशोर छात्रों के साथ थे, लेकिन वे आधे रास्ते से वापस चले गए और बाकी की लड़ाई छात्र अब खुद से लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार छात्रों के डर से पटना छोड़कर दिल्ली भाग गए हैं। आपको सब कुछ बताएंगे कि पटना के सड़कों पर जो तांडव हुआ, पुलिस ने जो तांडव किया, पुलिस की लाठियों से छात्रों के शरीरों पर जो छाले पड़े हैं, वो सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो बीपीएससी कैंडिडेट्स की मांग है, क्या वो मांग इतना भी कठिन है या वो मांग इतना गलत है कि आयोग उसको मान ही नहीं सकता। छात्रों की मांग आप समझिए। छात्र कह रहे हैं कि बीपीएससी का जो परीक्षा है वो कंप्लीटली रद्द हो, दोबारा से परीक्षा ली जाए पूरी की पूरी। बीपीएससी पूरी की पूरी परीक्षा लेने के लिए दोबारा तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि जो एक पेपर रद्द हो गया है, जो लीक हुआ था, हम केवल उसी का लेंगे। अब इन छात्रों के कई सारे तर्क हैं। इन छात्रों का कहना है कि अगर आप अन्य छात्रों को, कुछ चुनिंदा लोगों को आप कुछ विशेष पेपर करवाएंगे तो आखिरकार हम कैसे मान लेंगे कि तमाम छात्रों के साथ आप न्याय कर रहे हैं। उनकी बातों में दम है। कई प्रकार की मांगे हैं और इसके बाद से बीपीएससी छात्र लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में कई बड़े बड़े चेहरे शामिल हुए। जो पटना में जो नामी गिरामी टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, वो तमाम शिक्षक शामिल हुए और अंततः आज गांधी मैदान में छात्र संसद बुलाई गई। छात्र संसद में प्रशांत किशोर जाते हैं। प्रशांत किशोर के आह्वान पर, उनके बुलाने पर तमाम छात्रों के अंदर एक जुनून होता है। उनको लगता है कि चलिए कोई तो है हम लोगों को आगे लीड करने वाला। वो छात्र पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। तमाम जगहों पर पुलिस की पहरेदारी रहती है। वो कहते हैं कि सीएम हाउस तक हम पहुंचेंगे। सीएम हाउस पहुंचने के लिए छात्रों का दल जो है वो निकलता है। बीपीएससी की तरफ से बातचीत करने के लिए कहा जाता है। छात्रों की तरफ से कहा जाता है कि बातचीत हम क्या करेंगे। छात्रों का कहना है कि आप परीक्षा रद्द कर दीजिए, हमारी बातचीत बस उतनी ही है, आप तमाम छात्रों का एक साथ एग्जाम करा लीजिए। लेकिन बीपीएससी की तरफ से इन तमाम चीजों पर ध्यान ना देकर प्रशांत किशोर जो आधे रास्ते तक छात्रों के साथ गए थे, जब वो वापस चले गए, इसके बाद रात के अंधेरे में लाठियों से और वाटर कैनन के प्रयोग से छात्रों का भगाने का काम शुरू होता है। मौजूदा वक्त में क्या कुछ हो रहा है हम आपको जरा एक एक करके बता रहे हैं। हमारे हाथ में जो है मोबाइल, उसमें तमाम अपडेट्स जो राजधानी पटना में इस वक्त पर घटित हो रहा है, वो तमाम अपडेट एक एक करके आ रहा है। जो छात्र हैं वो राजधानी पटना की सड़कों पर कभी इधर कभी उधर भाग रहे हैं। उन तमाम दृश्यों को देखकर हमको भी लगा कि ना जाने छात्रों ने ऐसा कौन सा डिमांड रख दिया या उनकी ऐसी कौन सी मांग है जो मांग मानी ही नहीं जा सकती और जो इतनी गलत है कि उनको बार बार इस प्रकार की सजा मिल रही है। प्रशांत किशोर कहते हैं नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार पटना छोड़कर भाग गए हैं। चूंकि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी बिहार में नहीं है, पटना नहीं है, वो आज जो विमान होता है, विमान में बैठ करके दिल्ली चले गए। अब बीपीएससी छात्रों के साथ जो हो रहा है, इस पर सबसे अंतिम में हम इतना ही कहेंगे कि
जो तटस्थ हैं, जिनको नहीं मतलब है इस आंदोलन से, जो चुप्पी साधे हुए हैं, आज नहीं तो कल ये छात्र, जो तमाम छात्र होंगे, वो सवाल पूछेंगे उन नेताओं से भी कि जब हमारे ऊपर लाठियां चल रही थी तब आखिरकार आपके मुंह में जुबान क्यों नहीं था, उस वक्त पर आपने कुछ क्यों नहीं बोला। हम नाम लेकर कहते हैं, तेजस्वी यादव छात्रों के साथ कई दफा गए हैं, प्रशांत किशोर आज छात्रों के आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन चिराग पासवान हुए, जीतन राम मांझी हुए, बीजेपी के वो तमाम नेता हुए और जेडीयू के वो तमाम नेता हुए जो यूं तो छात्र के मुद्दे पर बहुत बोलेंगे, लेकिन आज जब छात्रों की असल में जरूरत है तो ना चिराग पासवान उनके लिए खड़े हैं, ना बीजेपी का कोई युवा नेता खड़ा है, ना जेडीयू का युवा नेता खड़ा है। और इन तमाम चीजों के बाद सवाल उठता है कि आखिरकार छात्र अपनी लड़ाई लड़ेगा तो ऐसे में उसको वाटर कैनन, मतलब इस कड़कड़ाती ठंड में उनको पानियों से भिगो दिया जाएगा, उसके बाद लाठियां चलाई जाएंगी। और इन तमाम चीजों में जो लोग छात्रों का हम भला करेंगे ये वादा करके सत्ता में आते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, वो उनके साथ खड़े क्यों नहीं होते। फिलहाल पटना में जो तमाम चीजें हो रही हैं, हमने सोचा कि एक बार अभी इसके बारे में जरा अपडेट दिया जाए, बताया जाए। बाकी छात्र सीएम हाउस घेरने के लिए निकलते हैं, रास्ते में तमाम अलग अलग जगहों पर उनको रोकने की कोशिश होती है, डाक बंगला चौराहे पर तमाम अलग अलग जो पटना का जगह है वहां पर रोकने का प्रयास होता है और अंततः वाटर कैनर और लाठियों की बरसात होती है। आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।